मैं तो समझता हूँ लोहारों वालों ने बहुत ज्यादती की। ये ऐलान करने की क्या जरूरत थी कि मिर्जा गालिब से हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है। भाई वो लोग ठहरे नवाब, मिर्जा साहब कैद हो सजा पाए तो लोग कहेंगे क्यों नवाब साहब, मिर्जा गालिब तो आपके कराबतदार होते हैं ना। तो इसमें इतनी तौहीन की क्या बात थी? मिर्जा साहब जुए ही में तो गिरफ्तार हुए, किसी को कत्ल तो नहीं किया। भाई जुए में गिरफ्तार होना कोई हटक की बात ही नहीं। कौन है आज जो जुआ नहीं खेलता? माफ कीजिएगा, किले तक में तो जुआ होता है और आप बात करते हैं मिर्जा साहब की। आखिर नवाब मुस्तफा का शेख्ता ने मिर्जा साहब का किस तरह से साथ दिया? उनकी तो कोई कराबतदारी भी नहीं है। बेगम साहब आपको दुआ कर रही है। अरे भाई कल्लू, मिर्जा साहब क्या कह गए थे? किला तक जाना होता तो अब तक आ गए होते। अरे हुजूर तो यही कह गए थे कि सिर्फ किले तक जा रहा हूँ। अच्छा, हम इंतजार करेंगे। मिर्जा साहब हैं? कौन साहब है? अंदर तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्लीन मॉर्निंग साहब, जरा मुझे नौकर से लेना बार क्या होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपसे क्या बोलूं, एक शहजादे साहब को मैंने कुछ सामान उधार दिया था तो आज तक रहा देती हूँ। एक बार जब तकाजा किया तो मानने की धमकी दे गए हैं। मगर शहजादे आला हजरत की बात सुनते हैं? हाय, इन बेचारे की बात कोई नहीं सुने हैं। मौलवी साहब, आपको किले की कुछ खबर है? क्या हुआ किले में? अरे आपको किले की कुछ खबर नहीं? मेरा लमजा कह रहे, अल्लाह खैर करे, मेरा लमजा कह रहे था लमजा के किले के पास जंगल में लाश निकली। लाश? किसकी लाश? आपको किले की कुछ खबर नहीं? खैर जी, हमको क्या लेना। मैं समझा कि शायद मिर्जा साहब होए तो सलाम दुआ हो जावे। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर पैसा अदा नहीं करते, अब तक तो सुना था बादशाह का इख्तियार लाल किले तक महदूद है, मगर अब तो ऐसा मालूम होता है कि किले के अंदर भी हुकूमत नहीं रही। भाई किले की हालत तो वही है जो दिल्ली की। डाल दिया। एक माने में बदतर। सुना है नवाब जीनत महल बहुत कोशिश कर रही है कि उनके लड़के को जानशी मान लिया जाए, मगर कंपनी बहादुर का कहना है बहादुर शाह के बाद बादशाह। देखिए भाई ये झगड़ा क्या भूल खिलाता है। जी हाँ, सुना है खूब साजिशें हो रही हैं। शहर के बनियों से रुपए उधार ले लेकर गिरोहबंदियां हो रही। किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। कभी इस गिरोह का आदमी उस गिरोह में, कभी उस गिरोह का आदमी इस गिरोह में। हुकूमत कौन कर रहा है कोई नहीं जानता। भाई कहते तो है कि आजकल बेगम का पल्ला भारी है, जो चाहती है करा लेती है। पल्ला तो भारी है जनाब कंपनी बहादुर का और साहूकारों का। वो जो चाहे करा लें, कोई उनका जासूस तो कोई उनका। तो भाई हम लोग लगता है बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। आज इतनी देर कैसे हो गई हुजूर? गालिब वजीफा खार हो दो शाह वो दुआ। वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। क्या किले में कोई खास तकलीफ थी? अरे अजीब मुसीबत है। हर शहजादा शायर हो गया। उनकी मोहम्मद गज़लों की इस्लाह करो और उसकी तारीफें भी करो कि वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या शेर कह दिया। चलिए इस तरह तकलीफ हो जाती होगी। और तो सुनो, मैंने आज मौका पाकर आला हजरत की खिदमत में कता पेश कर दिया। कौन सा कथा था? भाई कता काहे तो था, अपनी हालत जाहिर करना चाहता था सो कर दिया। लेकिन हम क्यों मालूम रहे? हाँ ये भी सही कहते हो। सुनो कहीं कहीं से तुम्हें सुनाता हूँ। शाह ए शहनशाह आसमां और रंग, ए जहाँ दारे आफताब आसाद, कुछ खरीदा नहीं है अब के साथ, कुछ बनाया नहीं है अब की बात। रात को आग और दिन को धूप, भाड़ में जाए ऐसे लैलो नहार। आग खाए कहाँ तलक इंसान, भूख खाए कहाँ तलक जादार। आपका नौकर, आपका बंदा और फिरूं नंगा,
आपका नौकर और खाऊं उधार। यूं कहने को कसीदा अपना कहा और बादशाह पर चोट कर गए। तो क्या मैंने जो कुछ कहा वो गलत है? नहीं हुजूर, बादशाह जरूर बुरा मान गए होंगे। उन पर यही बीती कि कहा मिर्जा पढ़ते बड़ा अच्छा। खैर ये बताओ तुम लोग आज इधर कैसे निकले? दरअसल बात यह है कि कल हम लोग गए थे नवाब मुस्तफ़ा खां के यहाँ। उन्होंने कल एक महफिल मुनाफिद की है और कहा है कि आपको इत्तला भी दे दे और साथ भी ले जाए। भाई शेफ्ता बुलाएं और हम न जाएं, ये कैसे हो सकता? जरूर चलेंगे। तो आप आराम कीजिए, कल शाम हम दोनों हाजिर हो जाएंगे। मेरी जान तुम्ही लोग तो मेरा आराम, वरना गालिब तो कल के कब के चल बसे होते। अच्छा अच्छा, अब तुम जाते हो तो मैं दोस्तों को खत लिखूंगा। खुदा हाफ़िज़। ये वफादार भी अजीब। क्या बात है भी वफादार? बेगम साहब ने कहा है कि बाहर से पैसे ले लो और बाजार जाकर कुछ चीजें खरीद लाओ। अरे यूं क्यों नहीं कहती कि इस वक्त बाजार घूमने का जी चाह रहा है। कुछ सिपाहियों से बातें करोगी, कुछ दुकानदारों से वो खबरें पहुंचाओगी और सैर सपाटे के बाद वापस आ जाओ। क्यों? मियां मैं सच कह रही हूँ। बेगम साहब खुद ही पूछ लीजिए। उन्होंने कहा है कि वफादार बेग बाहर से जाके पैसे ले लो और बाजार जाकर कुछ चीजें खरीद लाओ। तो जाओ ले आओ। पैसे? बुनियादी सवाल। जाओ, कल्लू आता होगा, तुम पैसे उससे ले लेना। जी। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह, इस वक्त भी कमरे में कमबख्त उसी हरामशय की बसी हुई है। तो तुमसे किसने कहा था कि तुम यहाँ आओ? भाई तुमने हमारे खाने पीने के बर्तन तक तो अलग कर दिए। अब क्या चाहती हो, घर छोड़कर भी चला जाओ? ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। ये बताइए कि चाहता कौन है आपके कमरे में आना? और ये घर बड़ा ही अच्छा घर लिया है आपने। मैं 1 घंटा बरसती है ना, तो छत पूरे 2 घंटे बरसती है। अल्लाह, मेरी तो सारी जिंदगी शायद इसी मकान ही में गुजर जाएगी। मुझे तो खौफ आता है इस मकान से। ये जो पड़ोस वाले थे ना, ये कह रहे थे वो बला भी रहती है। तो आपसे बढ़कर कोई और बला भी हो सकता है। लेकिन तुम नहीं चलती, देखती नहीं कि इस वक्त काम कर रहा हूं। ये काम क्या भाड़ में जाए ऐसा काम जिससे एक पैसा भी घर में ना आए। भाई तुमसे कितनी बार समझाया कि जिस वक्त मैं मसरूफ हूं तुम मुझे डिस्टर्ब मत किया। मुझे शहजादे जवाब का सेहरा लिखने जाना है। तो ये बताओ, तुम्हारे सेहरा लिखने से कोई फायदा भी है? जब तक मैं दरबार में नौकर नहीं हुआ, सुबह शाम दिमाग खाती थी कि नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। और अब जो नौकरी की है फिर भी तुम्हें चैन नहीं। आखिर चाहती क्या? चाहती क्या हूँ? चाहती हूँ घर चलाने के लिए पैसे, और अगर कुछ नहीं तो इसी ख्याल से शराब पीना तो छोड़ दो। देखो बेगम, मैं तुम्हारे नमाज रोजे में दखल नहीं देता। तुम मेरे मामले में कुछ भी मत, और खास तौर से उस वक्त जब मैं कुछ काम कर रहा। क्या काम कर रहे थे आप? काम करते तो घर का ये हाल होता, और अब तो अल्लाह कोई कर्ज भी नहीं देता। अल्लाह के नाम पे देश फकीर को। ओ फादर बेग जी, देख वही शाह साहब आए हैं जिन्होंने मुझे ताबीज दिया था। मुट्ठी भर आटा उन्हें दे दे। जी बहुत अच्छा। लाई बाबा। बेगम सुनती हो शाह साहब मेरी कौन से गजल पढ़ रहे हो? मैं तो इसको भूल भी चुका। आपकी गजलें गाते रहते हैं, मगर इससे कोई फायदा भी है? अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारा, लेकिन खुदा के लिए मुझे ये गजल सुनिए। दर्द मिन्नत कसे दवा न हुआ, दर्द
आज ही घर में बोरिया न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, हुआ हुआ न हुआ, हुआ 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 न हुआ, हुआ रोशनी में नहीं क्या वो नमरूद की खुदाई थी, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, अरे मियां, जब तक तुझे भीख ना मिल जाएगी तो यूं ही गाता रहेगा। जानती दी हुई उसी की थी, जानती दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, आज लाल गजल सरा न हुआ। कितनी देर हो गई बेगम, जाओ तुम्हारी नमाज का वक्त हो गया। हाँ, और तुम्हारी इबादत का भी तो वक्त हो गया।